गांव की गलियों में सुबह की पहली किरणें फैल रही थी। एक ओर धूल उड़ती सड़क पर बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे तो दूसरी ओर खेतों में किसान हल चला रहे थे। इसी गांव के सुदूर छोर पर एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसे अब एसपी साहिबा का सरकारी निवास कहा जाता था। ये वही निवास था जहां अब से 6 महीने पहले एक महिला अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। नाम था समीरा खान। उम्र मात्र 30 साल, पर अपने काम और सख्ती के लिए पूरे जिले में मशहूर। वो सादी वर्दी में निकलती, आम लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनती और वहीं मौके पर सुलझा भी देती। मगर इस कहानी की शुरुआत किसी अपराध, किसी छापे या किसी केस से नहीं, बल्कि एक मासूम 14 वर्षीय लड़के से होती है। उस लड़के का नाम था आदित्य। आदित्य एक अनाथ बालक था जो गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और वो अपने बूढ़े नाना नानी के साथ किसी तरह जीवन काट रहा था। नाना लाठी के सहारे चलते थे और नानी की आंखें धुंधली हो चुकी थी। आदित्य स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करता, कभी सब्जी मंडी में बोरा ढोता तो कभी नालियों की सफाई कर कुछ पैसे जुटाता ताकि दवाई, खाना और अपनी किताबों का खर्च चला सके। गांव के लोगों को आदित्य से बड़ी हमदर्दी थी, मगर कोई उसकी हालत नहीं बदल सका। आदित्य का स्वभाव शांत मगर बोलने में तेज था। उसके शब्दों में एक अलग असर था। शायद यही कारण था कि एक दिन एसपी साहिबा जब स्कूल निरीक्षण पर आई तो वो लड़का पहली बार उनकी नजर में आया। वो बाकी बच्चों से अलग दिख रहा था। न उसके पैरों में चप्पल थी, न सही ढंग से यूनिफॉर्म, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। क्लास टीचर ने बताया, मैडम ये लड़का पढ़ाई में सबसे तेज है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं इसके। समीरा खान ने आदित्य से कुछ सवाल किए, इतिहास, गणित और विज्ञान के। आदित्य ने सबके जवाब पूरे आत्मविश्वास और सटीकता से दिए। समीरा पहली बार किसी ग्रामीण बच्चे में इतनी गहराई, स्पष्टता और सोच की झलक देख रही थी। उन्होंने उसका नाम अपने मन में अंकित कर लिया। अगले दिन उन्होंने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि आदित्य की स्कूल फीस, यूनिफॉर्म और किताबों की जिम्मेदारी पुलिस विभाग उठाएगा। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। आदित्य को अब स्कूल में नई पहचान मिल चुकी थी, एसपी साहिबा का प्रिय छात्र। मगर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आदित्य की नजदीकी बढ़ती गई। कभी वो एसपी हाउस में खाना पहुंचाने आता तो कभी बागवानी में मदद करता। धीरे धीरे समीरा उसके संघर्षों, संवेदनाओं और उसके निश्चल स्वभाव से जुड़ती चली गई। उन्होंने देखा कि इस 14 वर्षीय बच्चे में एक ऐसा जज्बा और साहस है जो बड़े बड़े अफसरों में नहीं होता। वो उन्हें मैडम कहता, मगर उसकी आंखों में एक विश्वास था जो एक बेटे से कहीं ज्यादा किसी गहरे रिश्ते की नींव रख रहा था। एक दिन की बात है, बारिश की रात थी। आदित्य एसपी साहिबा के सरकारी निवास में बैठा चाय पी रहा था। समीरा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, तुम्हें कभी डर नहीं लगता आदित्य? दुनिया बहुत मतलबी है। आदित्य ने बड़ी सरल भाव से कहा, डर नहीं मैडम, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे जैसा कोई नहीं। मैं जो करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। समीरा कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, क्या तुम जान पाओगे कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा? आदित्य समझा नहीं, मगर उसकी नजरों में एक झलक कौंधी जो शायद भविष्य के रहस्यों की ओर इशारा कर रही थी। और फिर वो दिन भी आया जब एक वारदात ने पूरे जिले को हिला दिया। पास के शहर से कुछ अपराधी गांव में घुस आए और रात के अंधेरे में डकैती की योजना बनाई। आदित्य की नजर उन पर पड़ी। उसने चोरी छुपे जाकर एसपी को सूचना दी। समीरा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी टीम के साथ घेराबंदी की और अपराधियों को पकड़ लिया। मगर उस कार्रवाई ने एक गोली आदित्य की टांग में लग गई। ये पहला मौका था जब समीरा का चेहरा सामान्य नहीं था। उन्होंने आदित्य को गोद में उठाकर खुद अस्पताल पहुंचाया और रात भर वहीं बैठी रही। जिले के सभी लोग स्तब्ध थे। एक अधिकारी इतने लगाव से एक साधारण लड़के का इलाज करवा रही थी जैसे कोई अपना हो। यही वो मोड़ था जहां अफवाहों का जन्म हुआ। लोगों ने बातें बनाना शुरू किया, एसपी साहिबा को उस लड़के से लगाव है, कुछ तो बात है, क्यों इतना ध्यान दे रही हैं? अस्पताल की छत से गिरती धीमी बारिश की बूंदों की आवाज के बीच एसपी समीरा खान आदित्य के सिरहाने बैठी थी। आदित्य की आंखों पर पट्टी थी, बेहोश था मगर उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि गोली उसके घुटने के पास से आर पार निकल गई है। जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन कुछ महीनों तक उसे चलने में तकलीफ रहेगी। समीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी, और वो नमी किसी एक क्षण की नहीं, कई वर्षों के दर्द और खालीपन की परछाई थी। समीरा की जिंदगी में कोई नहीं था, न माँ बाप, न भाई बहन, न कोई मित्र। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के बाद वो एक अनाथ आश्रम में पली थी। वहीं से उसने पढ़ाई की, मेहनत की और फिर आईपीएस बनकर समाज में अपना स्थान बनाया। मगर दिल के कोने में वो अकेलापन आज भी जीवित था। आदित्य की मासूमियत, साहस और सच्चाई ने उस रिक्त स्थान को भर दिया था। उसकी हर बात समीरा को भीतर तक छू जाती थी, मानो ईश्वर ने उस अकेलेपन की दुआ को सुनकर आदित्य को भेजा हो। जब आदित्य को होश आया तो सबसे पहला चेहरा जो उसने देखा वो समीरा का था। वो मुस्कुराया, डर तो नहीं गई ना मैडम? समीरा ने उसका माथा सहलाया। डर सिर्फ तुम्हारे लिए था आदित्य, कभी किसी और के लिए नहीं।
उन शब्दों में ऐसा भाव था जिसे आदित्य पूरी तरह समझ नहीं सका, मगर कुछ तो था जो उसके मन में उतर गया। समीरा ने अपनी ड्यूटी की व्यस्तता के बावजूद आदित्य की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस लाइन के डॉक्टर्स हो या नर्स, सब चकित थे कि एक आला अफसर एक छोटे बालक की सेवा में इस तरह जुटी हुई हैं। आदित्य की टांग में पट्टियां की, मगर मन खुश था क्योंकि उसे पहली बार किसी ने इतना अपना समझा था। 2 महीने बीत गए। आदित्य की टांग अब चलने लायक हो चुकी थी। स्कूल के शिक्षक उसे वापस बुला रहे थे, मगर आदित्य पहले जैसा नहीं था। वो अधिक गंभीर, अधिक आत्मविश्वासी और कहीं अधिक परिपक्व हो चुका था। अब समीरा उसे किताबों के साथ साथ जिंदगी के बारे में भी बात करती थी। कानून व्यवस्था, समाज, नैतिकता और अधिकार जैसे विषयों पर घंटों चर्चा होती। आदित्य जो कभी बोरा ढोता था, अब संविधान की धाराओं को समझ रहा था। गांव वालों की निगाहें अब और भी पैनी हो गई थी। चौराहों पर बातें होने लगीं। देखो उस लड़के को एसपी साहिबा कितनी अहमियत देती हैं। सुना है वो उनके साथ रोज बैठता है, खाना भी वहीं खाता है। फुसफुसाहटें, गपशप, मगर समीरा को अब परवाह नहीं थी। वो जान चुकी थी कि आदित्य सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि उनके जीवन की अधूरी कहानी का वो पन्ना है जिसे अब वो खुद लिखना चाहती हैं। एक दिन उन्होंने आदित्य से पूछा, अगर तुम्हें कभी कोई बड़ा फैसला लेना हो जो दुनिया को चौंका दे, तो क्या तुम पीछे हट जाओगे? आदित्य ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर वो फैसला मेरे दिल की आवाज है तो दुनिया की परवाह नहीं करूंगा। समीरा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक, यही तो बात है आदित्य। तुम्हारी ये सोच मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और घोषणा। कुछ दिनों बाद अचानक पूरे गांव को चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। एसपी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें जिले भर के पत्रकार, पुलिसकर्मी और समाज के प्रमुख लोग बुलाए गए। मंच पर समीरा खान खड़ी थी और उनके बगल में आदित्य। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन समीरा ने माइक संभालते ही कहा, आज मैं एक ऐसा निर्णय आपके सामने रख रही हूं जो शायद हमारे समाज के बनाए नियमों को चुनौती दे, मगर मैं इसे एक महिला, एक इंसान और एक अधिकारी के रूप में पूरी ईमानदारी से रख रही हूं। हॉल में सन्नाटा था। समीरा ने आगे कहा, ये लड़का आदित्य मेरे लिए सिर्फ एक छात्र नहीं रहा। इसकी सोच, इसकी ईमानदारी और इसकी आत्मा की शुद्धता ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा। मैं जानती हूँ ये निर्णय कईयों को असहज कर सकता है, मगर मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। फिर उन्होंने घोषणा की, मैं आदित्य से विवाह करूंगी। भले ही समाज इसे समझे या ना समझे, लेकिन मैंने सोच लिया है। हॉल में भूचाल आ गया। पत्रकार सवाल पूछने लगे, एक नाबालिग से शादी? आप एक सरकारी पद पर हैं, कैसे ऐसा फैसला ले सकती हैं? क्या ये कानूनन अपराध नहीं है? समीरा शांत रहीं। उन्होंने कहा, आदित्य का बालिग होना अभी बाकी है, इसलिए मैं कानूनी प्रक्रिया का पालन करूंगी। मैं उसकी उम्र 18 होने तक इंतजार करूंगी। मैं नाबालिग से विवाह नहीं कर रही, मैं अपने जीवन के साथी को स्वीकार रही हूं, और जब समय आएगा हम पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत शादी करेंगे। विरोध, जांच और समाज की प्रतिक्रिया। मीडिया में हड़कंप मच गया। हेडलाइंस बनी, एसपी ने किया नाबालिग से विवाह का ऐलान। राज्य सरकार तक मामला पहुंचा। डीजीपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। गृह मंत्रालय ने विशेष समिति बनाई। समिति ने समीरा और आदित्य दोनों से गुप्त रूप से पूछताछ की। सवाल किए गए, क्या आप पर कोई दबाव है? क्या आपको मालूम है कि शादी क्या होती है? क्या आप एसपी मैडम से डरते हैं या उन्हें पसंद करते हैं? आदित्य ने सादगी और ईमानदारी से जवाब दिया, मैं उन्हें मैडम से ज्यादा एक मार्गदर्शक और रक्षक मानता हूं। अगर उन्होंने मुझे साथी माना है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। समिति की रिपोर्ट में लिखा गया, निर्णय सामाजिक दृष्टिकोण से विवादास्पद है, परंतु इसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती, मानसिक दबाव या विधि उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई है। एनजीओ और बदलाव की शुरुआत। इसके बाद समीरा ने आदित्य के नाम पर एक एनजीओ रजिस्टर कराया, स्वयं निर्माण ट्रस्ट। उद्देश्य था ग्रामीण बच्चों को शिक्षा, कानूनी जागरूकता और नेतृत्व प्रशिक्षण देना। मीडिया उन्हें यहाँ परिवर्तन की मिसाल कहने लगी। आदित्य अब इंटरव्यू देता, कहता, लोग कहते हैं उम्र छोटी है, मगर मैं कहता हूँ इरादे बड़े हैं। विवाह और नया जीवन। समय बीतता गया। आदित्य 18 वर्ष का हो चुका था। राज्य सरकार ने सख्त शर्त के साथ अनुमति दी कि विवाह के बाद समीरा 1 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर नहीं रहेंगी। आखिरकार वो दिन आया। कोई शहनाई नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस एक सरकारी भवन का छोटा कमरा, 2 गवाह, एक सब रजिस्ट्रार और एक साधारण सी रजिस्ट्री बुक पर 2 हस्ताक्षर। समीरा खान और आदित्य अब पति पत्नी थे। खबर टीवी चैनलों पर चली। एसपी साहिबा ने निभाया वादा, आदित्य बना जीवन साथी। विवाह के बाद समीरा ने 1 साल का अवकाश लेकर खुद को और आदित्य को पूरी तरह ट्रस्ट के कार्यों में समर्पित कर दिया। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 12 शिक्षा केंद्र खोले।
राष्ट्रीय बाल आयोग ने सम्मानित किया। अखबारों ने उन्हें भारत की सबसे साहसी महिला कहा। 1 साल के बाद समीरा वापस प्रशासनिक सेवा में लौटी। उन्हें राज्य महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ की प्रमुख अधिकारी बनाया गया। उनके साथ आदित्य था, जो अब लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुका था और प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, अब की बार आपकी कुर्सी के बगल में एक और कुर्सी होगी मैडम, उस पर मैं बैठूंगा। समीरा मुस्कुरा दी। गांव जहां से ये सब शुरू हुआ था, अब वो भी बदल चुका था। वही चौराहा जहां पहले ताने मिलते थे, अब वहां समीरा खान और आदित्य की तस्वीर लगी थी। सम्मान का प्रतीक, संघर्ष की मिसाल। लोग अब अपने बच्चों से कहते, बड़ा बनना है तो आदित्य जैसा बनो, और बेटियां कहती, हमें समीरा दीदी जैसा बनना है। ये कहानी उन सभी सीमाओं को लांघ चुकी थी जो समाज ने उम्र, पद और रिश्तों के लिए बना रखी थी। ये कहानी थी एक औरत की जिसने अकेलेपन में उम्मीद को जन्म दिया। ये कहानी थी एक लड़के की जिसने अपने संघर्ष को शक्ति में बदला। और ये कहानी थी उस प्रेम की जो किसी आयु, किसी परिस्थिति और किसी पद का मोहताज न रहा, बल्कि एक दूसरे की आत्मा की सच्चाई में बस गया।